उनको जो बोलते हैं हमला हमारे ऊपर हुआ शबनम लाल जी के भाई, वो एक प्लान था और ऐसा लगता है क्योंकि कोई मारेगा पीटेगा तो उसको आप माला कैसे पहनाओगे, उसको तो अपराधी है वो। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित पाठक। आप देख रहे हैं बेलहर एक्सप्रेस न्यूज। प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो छठवें चरण यानी कि 25 मई को मतदान है। ऐसे में प्रत्याशी जोरों शोरों के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल जनता पार्टी से प्रत्याशी संदीप सिंह और पिंटू जी मौजूद हैं, जिनसे हम चुनावी चर्चाओं के बारे में बात करेंगे और इनका क्या माहौल है उसके भी बारे में जानकारी लेंगे। पिता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा सदन तक पहुंच जाएंगे? हम प्रयास किया है, कदम रखा है और प्रयास करते रहेंगे, बाकी जनता की मर्जी है कहाँ पहुँचाती है। क्या समर्थन मिल रहा है जनता का? समर्थन तो बहुत मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। एक क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को आप किस तरह से देख रहे हैं? ब्राह्मण वर्ग आपके साथ कैसे हैं? अब ब्राह्मण वर्ग मेरे साथ कैसे हैं ये वो जाने। हम लोगों की नज़र में भाई छत्री होने के नाते ब्राह्मण हमेशा से पूजनीय रहा है, तो अब राजनीतिक दृष्टिकोण से मैंने कभी ब्राह्मणों को देखा नहीं है और इनका आशीर्वाद हमको मिलता ही रहता है। अब वोट की बात कैसे करें, जब आशीर्वाद जो देता है तो वोट क्यों नहीं देगा। क्षत्रिय समाज अभी भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे और हाल ही में कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। क्या लग रहा है कि राजा भैया के अमित शाह से मिलने के बाद क्षत्रिय समाज भाजपा को इस बार वोट करेगा? क्षत्रिय समाज किसी का बनुआ थोड़ी है, वो तो जनता के हित में जो काम करता है उसी का सपोर्ट करता है। प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो आप जैसे आपको जनता चुनती है तो पहला मुद्दा क्या होगा जो मतलब प्रतापगढ़ में अभी तक नहीं हो पाया, उसको आप कराएंगे? लेकिन सबसे पहला मुद्दा तो है बेरोजगारी जी। जितनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ी है और सबसे बड़ा बेरोजगारी तुमको लगता है अपने प्रतापगढ़ में है जी। क्योंकि यहाँ शिक्षा का भी अभाव है और अस्पताल की आप दशा जानते ही हैं। इलाहाबाद पहले, बनारस पहले किसी का इलाज ढंग से होता नहीं है। यहाँ लोकल जो यहाँ बंगाली डॉक्टर हैं, इसके अलावा तो बंगाली के ऊपर ज़्यादा भरोसा लोग कर लेते हैं और जो भी अस्पताल है उनसे, तो यही बंगाली भरोसे चल रहा है प्रतापगढ़। तो पहले तो रोज़गार दिया जाएगा और रोज़गार का माध्यम यही होगा कि जब हमारे यहाँ अस्पताल बनेंगे, डॉक्टर नए नए आएंगे, कॉलेज बनेंगे, तो इसमें भी हमको रोज़गार देने की सुविधा होगी और पहले तो रोज़गार बनेगा और सुविधाएं जब बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक रोज़गार भी बढ़ जाएगा, रोज़गार भी बढ़ाया जाएगा। सबसे पहला मुद्दा रोज़गार ही रखेंगे। काफ़ी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, सब रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी हटाएंगे और विकास करेंगे। प्रतापगढ़ का एक समस्या है जहाँ पे अभी तक उसकी समस्या का निदान नहीं हो पाया, खारा पानी का। क्या लग रहा है उस पर आपकी फोकस होगी? बिल्कुल होगी। खारा पानी के लिए हम वहाँ आरओ प्लांट लगवाएंगे, जहाँ अगर इस तरह की जिस गाँव में खारा पानी की व्यवस्था है। प्रतापगढ़ शहर में? हाँ, प्रतापगढ़ शहर में भी है, नहीं कई गाँवों में गया हूँ जनसंपर्क के दौरान, तो वहाँ भी पानी खारा ही मिला है जी। और मैंने कई नलों के पानी भी पब्लिक ने हमको चेक करवाया है, पिलाया है जी। जानबूझ के सबको बिस्लरी पिलाती है, हमको तो खारा पानी पिलाया है पब्लिक जी। तो उसको हम ठीक करेंगे। प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो शिवपाल सिंह पटेल जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है और जनता भी कह रहा है कि इस बार 1 लाख वोटों से जिताएंगे। क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जात पात से कितना वोट पा जाएंगे, कितना वोट पाएंगे, उनको तो काबिलियत तो कोई है नहीं, इतने साल के एमएलसी रहे, प्रतापगढ़ से कुछ किए नहीं जी। और अगर कुछ किए होते तो होता। प्रोपोगंडा कर रहे हैं, पब्लिक समझती है केवल जात के नाम पे आए वोट मांगने और मांग के निकल जाएंगे, क्योंकि कितने नेता इससे पहले बाहर से आए हैं और ज़मीन पे कोई काम आज भी उनका नहीं। विधायक जो बने हैं उनका भी तो कोई काम दिख नहीं रहा ना, तो बाहरी होने के नाते जात पात के नाम पे जीत गए कहीं किसी तरह से, लेकिन अब उनसे उनकी जाति वाले भी नफरत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। भाई तो आते हैं, घर चले जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनको ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का। जौनपुर लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है कि धनंजय सिंह किसी के दबाव पे टिकट वापस किए हैं? क्या कारण था? वापस नहीं किए हैं, उनसे तो टिकट वापस ले लिया गया है ना। उनको तो जैसे कि पहली बार जब लड़े थे तो उनको तो जेल भेज दिया गया था जी।
और दोबारा जब उनका माहौल बसपा से बना है तो दबाव बना के टिकट वापस ले लिया गया है। जिसको नहीं लड़ना रहेगा उतना मेहनत क्यों करेगा, नामांकन क्यों करेगा, अपना प्रचार प्रसार क्यों करेगा? उनको तो ज़बरदस्ती उनके साथ की गई और वापस ले लिया गया। गलती इनकी इसमें इतनी थी कि अगर ये निर्दलीय भी लड़ते तो ठीक था, ये जीत जाते। और भाजपा का दावा है कि काफ़ी विकास किए हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ पे प्रतापगढ़ में विकास नहीं हुआ? फोटो खिंचा के, झाड़ू लेके फ़ोटो खिंचाना, हर चीज़ को के फोटो फ्रेम में कैद करने को विकास थोड़ी कहा जाता है। विकास किए हैं तो ज़मीन को उतरें और दिखाएं कहाँ विकास है, पब्लिक को संतुष्ट करें। तो इतना माहौल बनाने की क्या ज़रूरत है? आज 2 पंचवर्षीय से ये लोग विकास ही कर रहे हैं, फिर इतना इनको करोड़ों रुपया तो खर्च करेंगे। अमित शाह आ रहे हैं रैली में जी, करोड़ों रुपया फालतू खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? अभी तो इनको घर बैठते और इनको पब्लिक जिताती। इनका तो लहर आंधी तूफान सब चल ही रहा था। इनको बार बार ये अपना इस तरह से पैसा खर्च करने की इतना तो हमको नहीं लगता कि आवश्यकता थी, अगर ये काम किए होते तो। और नहीं काम किए हैं तो कितना भी खर्चा करेंगे, पब्लिक समझ चुकी है, जान चुकी है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसमें अमित शाह का माहौल उल्टा ख़राब हो जाएगा। भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता के भाई के ऊपर अभी हाल ही में पथराव हुआ था और जो प्रत्याशी थे संगम लाल जी, वो गए थाने से छुड़ा के अपने मतलब उनसे गले मिले, क्या कहना है इस पर? ये एक हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कोई करेगा कि किसी को मारेगा पीटेगा। जो भी उसने उनको जो बोलते हैं हमला हमारे ऊपर हुआ संगम लाल जी के भाई, वो एक प्लान था। अच्छा, प्लान था और ऐसा लगता है क्योंकि अब कोई मारेगा पीटेगा तो उसको आप माला कैसे पहनाओगे? उसको तो अपराधी है वो, उसको आपको सज़ा दिलानी चाहिए। कानून को भी सोचना चाहिए कि जो अपराध करे और उसको उसकी सज़ा मिले, ना कि उसको माला पहनाया जाए। और अगर माला पहनाया जाता है तो इसमें आप माला पहनाना समझो कि एक प्रोपोगंडा हो गया, चुनावी प्रोपोगंडा है माला पहनाना। और इससे ऐसा प्रतीति हो रहा है कि वो स्वतः ही कुछ करवाए हैं, उसके बाद उन्हीं का कार्यकर्ता कोई ऐसी घटना घटाया है और वो जाके माला पहनाए हैं, सहानुभूति ले रहे हैं। इसमें सहानुभूति भी नहीं मिलनी है, उनको सबको मालूम है किस तरह से कोई करता है तो उसको सहानुभूति कैसे मिलेगी।